जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है मंगलवार की अमावस्या, इसे हम भोमवारी अमावस्या भी कहते हैं। पितरों के दान के लिए, मोक्ष के लिए, अनेकों प्रकार की सुख सौभाग्य संवर्धन हेतु आज की ये अमावस्या बहुत खास है। क्या इसमें करना चाहिए, इस अमावस्या में क्या दान देना चाहिए और आज की अमावस्या में हमें किस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, सारी चर्चा इस अंक में हम आपसे करने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। और एक खास बात और, संस्थान से जितने भी साधक दीक्षा ले रहे हैं तो आपको दीक्षा सेट तो हम भेज रहे हैं, लेकिन दीक्षा के मंत्र आपको किस तारीख से पढ़ने शुरू करने हैं ये भी इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए पहले हम पंचांग देखें। 12 दिसंबर सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। सबसे पहली बात, आज भोमवारी अमावस्या है। अपने पितरों के निमित्त जाने अनजाने सभी पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में 1 लोटा जल, जिसमें थोड़ा काला तिल, थोड़ा कच्चा दूध हो तो जरूर उसमें मिला लिया जाए, थोड़ा मीठा मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके हमें जरूर देना चाहिए। जिनके घर में पितरों का भोजन कराया जाता है अमावस्या के दिन, तो आज का जो ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, उस भोजन में कोई गुड़ की मिठाई शामिल जरूर करें, क्योंकि भोमवारी अमावस्या है, बड़ा अच्छा रहेगा। आप बहुत लोग सूखा राशन भी दे के आते हैं मंदिर में ब्राह्मण जी को, किसी को, तो उसमें भी गुड़ वगैरह या गुड़ से बनी कोई मिठाई ले जावें तो अति उत्तम रहेगी। आज के दिन आप जितना आपसे हो सके आप गायत्री मंत्र पढ़िए। आपसे जितना हो सके आप गायत्री यज्ञ भी कर सकते हैं। भोमवारी अमावस्या में किया गया गायत्री यज्ञ और सुंदरकांड बहुत अच्छा रहता है, तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, गायत्री यज्ञ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उसका उपयुक्त फल आपको प्राप्त होगा। अब वो भी लोग हैं जो घर में यज्ञ नहीं कर पाते हैं या ब्राह्मण को नहीं भोजन करा पाते हैं या कुछ दे नहीं पाते हैं, तो आपके आसपास यदि कोई गौशाला है, वहाँ जा कर के 2, 4, 5 किलो गुड़ भी थोड़ा थोड़ा गौ माता को खिला करके आएंगे तो बड़ा ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आज के दिन अपने पितरों के निमित्त, जाने अनजाने सभी पितरों के निमित्त आज के दिन पक्षियों को दाना डालना, अनाज डालना भी बहुत शुभ माना जाता है। अपने पितरों के नाम पर फल बांटना, वस्त्र बांटना, गर्म वस्त्र देना बहुत अच्छा है। और जैसे कि भोमवारी अमावस्या है, गर्म कंबल किसी गौशाला में देना, किसी ब्राह्मण को देना, किसी ज़रूरतमंद को देना। ऐसे भी बहुत लोग हैं, हल्का हल्का सर्दी का समय प्रकोप प्रारंभ हो गया है, ठंडी तो दिल्ली में तो थोड़ी थोड़ी सुबह शाम की काफ़ी ठंड हो गई है, तो उस हिसाब से कहीं पर भी आप गर्म जो कपड़ा होता है वो मंगल के अंतर्गत आता है, तो कोई भी गर्म कंबल हो, ऊनी वस्त्र हो, लोई हो, मफरल हो, टोपी हो, कोई पहनने की जैकेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ अपने पितरों के निमित्त किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं बेचारे रात को फुटपाथ पर सोते हैं, ओढ़ने के लिए वस्त्र भी नहीं हो पाते हैं, तो आप अपनी तरफ से 2 कंबल, जो भी आपकी श्रद्धा बने, जैसी पॉकेट अलाउ करे, तो आज अपने पितरों के नाम से जरूर दे के आइएगा। देखो, हमें बहुत कुछ हमारे पितरों ने दिया है, और जो भी साधक पितरों को श्रद्धा से मानता है तो कहीं ना कहीं पितृ उससे प्रसन्न होते हैं, उसके रुके हुए कार्य बनते हैं, उसके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनेकों प्रकार की घटने वाली घटनाओं से उसके पितृ उसे बचा लेते हैं। ठीक है, तो जितना आपसे आज के दिन हो सके आप करने का प्रयास करना। चलते फिरते उठते बैठते गायत्री महामंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। चलो, अब ये बात तो हुई आज की इस अमावस्या को लेकर के। और वैसे प्रयास करना चाहिए, हमें सूक्ष्म हवन अपने घर में कर लेना चाहिए। देखो साधकों,
हमारे किसी भी कार्यक्रम को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, हम आपको एक प्रैक्टिकली जीवन में विश्वास कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप अंधविश्वास में जीवन जिएं, कि आप साहब एक पत्ते को सूंघ के तकिए के नीचे रख लें तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। भैया ऐसे कभी नहीं होता। ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। आप सोचें कहीं आप भीड़ में जा कर के डांस करने लगें, बैठ जाएं, आशीर्वाद बट रहे हैं, आपका भी कल्याण हो जाएगा। ये सब नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने कर्म को श्रेष्ठता के रूप में नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से नहीं करेगा, जब तक एक विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को खोल करके अच्छे से मंथन नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेगा नहीं, वो पास नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, जीवन की हर कक्षा में यदि पास होना है, जीवन की हर कक्षा में, जीवन के हर मोड़ पर यदि उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है, सुख सौभाग्य को जागृत करना है, तो भी प्रैक्टिकली बनिए। भगवान आपके घर में है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखना, आज भटकाव का बड़ा समय है। आज बड़ा हम भटक रहे हैं। आज हमें लोग भटकाने वाले बहुत हैं, आज हमें बहकाने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए बच्चों, अपने घर में ही भगवान को समझें। भगवान आत्मा भी तो परमात्मा ही है। हमारे मन के अंदर भी तो एक मंदिर है, हमारे मन के अंदर भी तो एक भगवान विराजमान है ना। और ये भगवान का शरीर है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए इस शरीर से शुद्धता के साथ अपने ही घर में बैठ करके भगवान को भजो। भगवान आपको नजर आने लगेंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अब भटकाव को छोड़ो, अपने भगवान से रिश्ता जोड़ो, और जितना आपसे अच्छे से हो सके उतना ही अपने घर में श्रद्धा भाव से आप भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। जंगल में भगवान दिख जाते हैं, वृक्षों में भगवान के दर्शन होते हैं, लताओं में भगवान के दर्शन होते हैं, मनुष्य में भगवान के दर्शन होते हैं, पशु में भगवान के दर्शन होते हैं, पक्षियों में भगवान के दर्शन होते हैं। परंतु वो श्रद्धा चाहिए, वो भाव चाहिए, वो चक्षु चाहिए, है ना। तो इसलिए अच्छे से भटको मत, अपने समय को खराब मत करो, कहीं भी इधर उधर भटक करके अपने भगवान को भजना प्रारंभ करो, आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज अमावस्या का बेला है, जितना आपसे अच्छे से जो कुछ हो सके उसे करने का प्रयास करना है। चलिए अब दूसरा संदेश हम देते हैं। अब हजारों की संख्या में आप इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं और हजारों की संख्या में आपने अपने नाम लिखवाए हैं। काफ़ी लोगों को PDF फाइल के रूप में दीक्षा सेट भेज दिया गया है। जिसके पास दीक्षा सेट पहुंचता जाए, आपके पास अभी समय है, अभी बताऊंगा वो तारीख, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा करके, 4-5 कागज़ हैं जो भी हैं, प्रिंट आउट निकलवा करके लाल तिलक लगा करके, मस्तक से लगा करके उसे अपनी पूजा घर में रख लें। और उसको वैसे ही आप कहीं अलग से साफ सुथरे स्थान पर या पूजा स्थल पर बैठ करके उस पूरे प्रोसीजर को पढ़ लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम चाहेंगे कि 4-5 दिन और अभी हमें लगेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में, इसलिए सबको व्हाट्सअप करना, सबको भेजना समय लगता है। अब हमने दीक्षा का कर्म प्रारंभ किया है कब से? एकादशी से, उत्पन्ना एकादशी से। और आप जो दीक्षा के मंत्र हैं वो कब से पढ़ना शुरू करेंगे? वो भी एकादशी से। कौन सी एकादशी से? मोक्षदा एकादशी। दिन तारीख नोट कर लें, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर से जो गुरु दीक्षा सेट आपको भेजा जा रहा है, 22 दिसंबर से आप उस गुरु दीक्षा सेट के मंत्र प्रारंभ करेंगे। ठीक है। उससे पहले 22 दिसंबर से पहले, आज क्या तारीख बताई हमने? आज है 12 दिसंबर। ठीक है। तो 12 दिसंबर से 22 दिसंबर को करना है, 10 दिन मध्य में है। हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे 2-4 रोज में, उसमें हम सारा प्रोसीजर और अच्छे से आपको समझा देंगे। लेकिन जिन जिन के पास दीक्षा सेट पहुंच चुके हैं वो सबका प्रिंट आउट निकलवा करके रख लें। और 22 दिसंबर से जितने भी नए दीक्षित साधक हैं वो अपनी दीक्षा का कर्म 22 दिसंबर से मोक्षदा एकादशी, ईश्वर की कृपा से हमें भगवान की चरणों में लगन लगे, भगवान की प्रीति उत्पन्न होवे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, सत्मार्ग पर हम चलें, अच्छे रास्ते पर हम चलें, हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, कलेश संकट सभी कष्टों का भगवान की कृपा से निवारण हो। इसलिए मोक्षदा एकादशी को चुना गया है। जो पुराने साधक हैं, जो दीक्षा के मंत्रों को पढ़ रहे हैं अनवरत तरीके से, वो ऐसे ही पढ़ते रहें, कोई उन्हें दिक्कत, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, जो और भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते हो, साधक गण हो, वो दीक्षा ले सकते हैं।
दीक्षा के लिए अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम और फ्रॉम आप कहाँ से बोल रहे हैं वो सारा लिखवाते जाएं। हम प्रयास कर रहे हैं कि 20 दिसंबर तक सभी को दीक्षा सेट जो हैं वो PDF फाइल के रूप में भेजे जा सकें। तो जिन जिन के पास नहीं आए हैं वो परेशान ना हों, क्योंकि बड़ी संख्या में है, हज़ारों की संख्या में आप लोगों के नाम लिखे गए हैं। तो धीरे धीरे रोज़ 200, 400, 500, 1000 आदमियों को रोज़ दीक्षा सेट भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, जिनके पास नहीं आया है उनको भी जल्द मिल जाएगा। और एक हम वीडियो बनाएंगे 20 तारीख से पहले 20 दिसंबर के से पहले 1-2 दिन पहले या उसके आसपास, उसमें सारा निर्देशन दे देंगे, सारा और अच्छे से आपको समझा देंगे। वैसे जो हमने दीक्षा सेट जिनको मिल गए हों उसमें कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, सारी चीज़ें हमने खोल करके आराम से समझा करके लिखी हुई हैं। जैसे बताया है वैसे ही उन मंत्रों को पढ़ना शुरू करें। मुख्यतः जो त्रिविद्या के रूप में 3 मंत्र आपको गायत्री, शिव और भगवती का दिया गया है उसे आप करिए। उसके जैसे बाद की चीज़ें हैं, रोज़ समय ना मिले तो वो एक दिन बांध लें, संडे का या अष्टमी का, उस दिन करते रहें। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा 2, 4, 5 रोज में, उसको देख करके आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, समय हो चला ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगजननी भक्त वत्सला माँ अम्बे से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर आपको हमने समझानी है। हमारे मुख्य दोनों चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा और आगामी समय में एक बहुत बड़ा कार्य हमें और आपको मिलकर के करना है। उसके लिए एक अपना रजिस्टर्ड मेंटेन रखें, उसमें आप कम से कम 10-11 व्यक्तियों के नाम जरूर लिखें, ताकि एक व्यक्ति वही साधना का कर्म, शुभ कर्म 10-11 व्यक्तियों से करा सके। एक पूरी चैन बन जाएगी, उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। फिलहाल आपकी ड्यूटी है कि हम 10-11 ऐसे अपने मित्र परिवार के लोग चुनें जो उस साधना में आपकी भागीदारी दे सकें। ठीक है, ये ध्यान रखना, बड़ा ही पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। और जिन लोगों ने बड़ी अच्छे से 40 दिन की साधना की है, अभी जो हमने पीछे कराई थी, उनको मालूम ही होगा कि कितनी आनंद आता है उसमें। और भगवान की कृपा से हमारी मनोकामनाएं भी धीरे धीरे जरूर पूर्ण होंगी। और इस बहाने से हमने एक अच्छा ही कार्य किया है, एक शुभ कार्य ही किया है, भगवान की हमें प्राप्ति अवश्य होगी। तो आगे के लिए तैयार रहें। और दूसरी बात, जो हमारे पुराने दीक्षित हैं,
जिन्होंने हमसे पहले कभी भी दीक्षा ली हो, चाहे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2 साल पहले, जब भी आपने कभी हमसे दीक्षा ली हो, तो पुराने जितने भी दीक्षित हैं वो अपना दोबारा से हमारे संस्थान में फ़ोन करके 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में सुबह में वो अपना नाम, नंबर, कहाँ से हैं ज़रूर लिखवा दें। एक नया रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, नया रजिस्टर्ड बन रहा है, ताकि सभी एक अच्छे से ग्रुप बन सके और आगे की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपको भेज सकें और समझा सकें। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।